नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कैदी और कोकिला नामक कविता, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि व्याख्या जो कविता है हमारी, उसकी व्याख्या ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पिछली वीडियो में हमने इसकी पहली जो व्याख्या थी वो कंप्लीट की थी। आज हम जो बची हुई कविता है उसकी व्याख्या करेंगे हम। तो जो पहली व्याख्या मैंने कराई हुई है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी की बची हुई व्याख्या। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कह रहा है कि अरे कोयल, इस शांत समय में, यानी रात्रि का शांत वातावरण है, शांत समय है, इस अंधकार को भेद कर, यानी इस अंधकार को चीरती हुई तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें क्या दुख है, कोकिल कुछ तो बोलो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यानी इस शांत वातावरण में अरे कोयल, तू वेदनामयी मधुर आवाज़ से चुपचाप विद्रोह के बीज क्यों बो रही है। यानी इस शांत वातावरण में तू अंधकार को भेदती हुई क्यों रो रही हो, तुझे क्यों रो रही है, तुझे क्या दुख है। और इस शांत वातावरण में इस वेदनामयी मधुर आवाज़ से हमारे मन में स्वतंत्रता के विद्रोह बीज क्यों बो रही हो, कोकिल कुछ तो बोलो। अगली देखेंगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि कह रहा है अरे कोयल, अरे सखी, तू भी काली है, यानी काली तू भी काली है। और रजनी, रजनी अर्थात रात्रि, और जो रात्रि है यानी रात है वो भी काली है। शासन की करनी भी काली, और जो ब्रिटिश शासन की जो करनी है, उसके कर्म हैं, वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। और जो मेरे मन में जो कल्पना उठ रही है, यानी कल्पना की जो लहर उठ रही है, वो भी काली है। यानी रात तू भी काली है कोयल, और जो रात्रि है वो भी काली है। और शासन के जो काम है, शासन के जो कर्म हैं, करनी है, वो भी काली है। और मेरे मन में जो कल्पना रूपी लहर उठ रही है वो भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, मेरी जो कोठरी है यानी मेरी जो जेल है जिसमें मैं कैद हूँ, वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, टोपी अर्थात मैंने जो टोपी पहनी है वो भी काली है। कमली यानी कि कंबल, और जो मैंने कंबल ओढ़ा है वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति ए ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। आली अर्थात सखी, यहाँ ब्याली का अर्थ है सर्पिणी। कवि कह रहा है कि अरे कोयल, जो मेरी लौह श्रृंखला यानी जो मेरी बेड़ियां हैं, लौह, लौह माने लोहा, श्रृंखला यानी जंजीरें या बेड़ियां, जो मेरी लोहे की जो जंजीरें हैं, जो मेरी बेड़ियां हैं, वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, अब जो पहरेदार हैं वो सर्पिणी की भांति हुंकार रहे हैं, यानी जो सर्पिणी फुसकार करती है, वैसे ही जो पहरेदार हैं वो हुंकार कर रहे हैं, यानी सर्पिणी की भांति फुसकार कर रहे हैं, सर्पिणी की भांति लग रहे हैं वो। उनकी जो हुंकार है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्पिणी फुसकार मारती है, वैसे ही उनकी हुंकार लग रही है। उसके ऊपर भी जो है तिस पर है गाली, उसके ऊपर भी वो लोग गाली देते हैं, यानी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे सखी, जो पहरेदार हैं उनकी हुंकार बिल्कुल सर्पिणी की फुसकार की तरह है, और वो कड़ा पहरा देते हैं, उसके बाद भी हम पर अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी हम पर गाली देते हैं। अगली व्याख्या देखेंगे। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, यानी अरे कोयल, इस कारागृह के संकट रूपी सागर पर तुम मरने की मदमाती, मदमाती यानी मस्ती से, अरे कोयल, तुम इस संकट सागर पर, यानी कारागृह के संकट सागर पर तुम मरने को क्यों आई हो। मदमाती यानी मस्ती के गीत तुम गा रही हो, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कड़ा पहरा है शासन का, तुम गा तो रही हो, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब तुम्हें क्या कर दिया जाए। कोकिल कुछ तो बोलो, यानी अरे कोयल कुछ बोल तो सही। इस काले संकट सागर पर, यानी जो कारागृह है, जो संकट सागर है, यानी ये मुसीबत का सागर है,
तुम इस पर क्यों मरने आ गई हो, है ना, और अपने गीतों को क्यों गा रही हो। कोयल कुछ तो बोलो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अरे कोयल, ये मुसीबत का समय है, संकट सागर है, इन पर तुम अपने मधुर मधुर गीतों को, यानी जो स्वतंत्रता के जो जो उत्तेजना के गीत हैं, जो विद्रोह के गीत हैं, जो मधुर गीत हैं, तुम उनको चमकीले गीत बोला गया है, तो अपने चमकीले गीतों को अरे कोयल तू क्यों गा रही है। कोयल कोकिल बोलो तो, अरे कोयल कुछ तो बोल। अगली व्याख्या देखेंगे। मुझे मिली हरियाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अरे कोयल, अरे मेरी सखी, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरी हरी डाली मिली हैं, तू कहीं भी बैठ सकती है, कहीं भी पेड़ों पर घूम सकती है, लेकिन मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मुझे तो, यानी मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में तो, नसीब यानी किस्मत, मेरे किस्मत में तो ये काल कोठरी ही लिखी हुई है। तुझे तो हरी हरी डाली मिली हैं, तू पेड़ों पर जाकर बैठ सकती है, हरी हरी डालों पर जाकर विचरण कर सकती है, लेकिन मेरे नसीब में तो ये काल कोठरी ही लिखी हुई है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरा नभ यानी आकाश, भर यानी आकाश भर में, यानी संपूर्ण आकाश में। अरे कोयल, तेरा तो पूरे आकाश में घूमना फिरना है, तू कहीं भी स्वतंत्रता से आ जा सकती है, लेकिन मेरा संसार तो ये 10 फुट की काल कोठरी है, यानी मेरा संसार यही है जो 10 फुट की काल कोठरी मैं कह दूं, ये 10 फुट की कोठरी ही मेरा संसार है। तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। जो तू गीत गाती है, उन गीतों की प्रशंसा होती है, जो तू बोलती है, जो कूकती है, वो तेरे गीत सुनकर के लोग वाह वाह करते हैं, यानी जब तू बोलती है, जब तू गीत सुनाती है तो लोग वाह वाह करते हैं। लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह, और लेकिन मैं अगर अपने कष्टों की वजह से आह भी भरना चाहूँ, यानी रोना भी चाहूँ, कुछ भी कहूँ, तो मेरा गुनाह हो जाता, यानी मेरा रोना तो अपराध की श्रेणी में आता है। तेरे बोलने को, तेरे कूकने को लोग, तेरे गीत सुन के लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन मैं अगर कष्ट की वजह से रोना भी चाहूँ तो ये मेरा गुनाह मान लिया जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यानी अरी कोयल, अरी मेरी सखी कोयल, ये जो मेरा तेरा मेरा जो तेरे मेरे बीच का जो अंतर है, विषमता यानी जो अंतर है, जो जटिलता है, उसको देख तू, बजा रही तिस पर रणभेरी, और इतना पता होने के बाद भी तू रणभेरी बजा रही है। रणभेरी यानी युद्ध के लिए ललकारना, अर्थात जो युद्ध के लिए शंखनाद करते हैं, जब युद्ध प्रारंभ होता है तो उससे पहले शंख बजाया जाता है, शंखनाद किया जाता है, उसे कहते हैं रणभेरी। अरे कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को तो देख, इतना पता होने पर के बाद भी तू रणभेरी बजा रही है। दोबारा देखेंगे। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। यानी अरे कोयल, तुझे तो हरी हरी डाली मिली हुई है बैठने को, और मेरे नसीब में तो ये काल कोठरी लिखी हुई है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू तो पूरे आकाश में कहीं भी आ जा सकती है, लेकिन मेरा जो है ये 10 फुट की जो काल कोठरी है वही मेरा संसार है। तेरे गीत कहा मैं वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। जो तू बोलती है, जो तू गीत गाती है, तो तेरे गीत को सुनकर लोग खुश होते हैं और वाह वाह करते हैं, लेकिन मैं अगर रोना भी चाहूँ अपने दुखों की वजह से तो मेरा गुनाह मान लिया जाता है, यानी मेरा रोना अपराध की श्रेणी में आ जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अरे कोयल, तू अपनी और मेरी विषमता देख, अपना और मेरा अंतर तो देख, इतना पता होने के बाद भी तू रणभेरी बजा रही है, तू युद्ध के लिए ललकार रही है, क्या तुझे ये पता नहीं है। अगला है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अरे कोयल, इस हुंकृति पर मैं अपनी रचना से, कृति यानी रचना, मैं अपनी रचना से और बोल क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, अरे कोयल बोल तो सही, तेरी इस हुंकृति पर, तेरे इस हुंकार पर, तेरे इस चीख पर मैं अपनी रचना से ऐसा क्या कर दूं, कुछ तो बोल। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी। अरे कोयल, मोहन
यानी मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी ने जो देश को आज़ाद कराने का जो व्रत लिया है, यानी स्वतंत्र भारत का जो व्रत लिया है, उस व्रत के लिए मैं अपने प्राणों का आसव यानी प्राणों की जो उत्तेजना है, प्राणों का जो भाव है, वो मैं किस में भर दूं। यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो भारत को आज़ाद कराने का व्रत धारण किया है, उस व्रत के लिए मैं अपने प्राणों की जो उत्तेजना है वो किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो अरी कोयल, कुछ बोल तो सही। दोस्तों, यहाँ पे हमने 2 भागों में इस व्याख्या को समझा था। मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आपको दोनों व्याख्याएं समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आप हंसते रहिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।